दैवी कवच है जो दैविक आप अब इस समय साक्षात आदि शक्ति के सामने हैं। आदि मानी आरंभ, जिसने संसार को शुरू किया, संसार बनाया, मानव जाति बनाई, ये 5 तत्व की सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे पशु पक्षी आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 5 तत्व बनाए और इन 5 तत्वों से ही मनुष्य को बनाया। अब जो छठा तत्व है आत्म तत्व अथवा ब्रह्म तत्व, जो हृदय में धड़क रहा है, हृदय में जो आत्मा धड़क रही है, ये इस काया का निर्माता है, संचालक है और पालक है। पालक, संचालक और निर्माता कौन है? आत्मा। तो 5 तत्वों से जो विधाता ने मनुष्य के शरीर को बनाया, वो 5 तत्व कौन से हैं? सबसे पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। ये है आपके शरीर में। यहाँ चोट लगी, इसका मतलब बुध ग्रह आपका खराब है, उसके शासक देवता हैं ब्रह्मा सरस्वती। अगर यहाँ चोट लगी तो इसका मतलब विशुद्धि चक्र खराब है, शनि ग्रह आपसे नाराज है और उसके शासक देवता हैं राधा कृष्ण। अगर यहाँ पे चोट लगी तो आपका नाभि चक्र खराब है, शासक देवता हैं लक्ष्मी और विष्णु और इसका वार है बृहस्पति। यहाँ पे चोट लगी तो आज्ञा चक्र, इसका वार है रविवार, इसके शासक देवता है महाविष्णु और तत्व है इसका अंतरिक्ष। और यहाँ पे चोट लगी, मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे भी, इस उंगली में चोट लग गई, इसका मतलब आपके हृदय चक्र के जो शासक देवता हैं वो आपसे नाराज हैं। और इसका तत्व है वायु और इसके शासक देवता हैं बाएं हृदय में शिव पार्वती, दाएं हृदय में सीताराम और मध्य हृदय में देवी दुर्गा माता अथवा जगदम्बा। तो ये 5 तत्वों का जो निरूपण है, आपके शरीर के दाईं तरफ है सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जो आपके भविष्य काल की द्योतक है, और बाईं तरफ का जो हिस्सा है वो चंद्र पक्ष है और ये है शीतल पक्ष। बाईं तरफ चंद्रमा, दाईं तरफ सूर्य। तो अभी हम ये चेक करेंगे इन सारे बालकों में शक्ति कौन से हाथ में ज़्यादा आई। सूर्य की अधिक शक्ति है, सूर्य नाड़ी पर अधिक शक्ति आई या चंद्र पक्ष में अधिक शक्ति आई। बायां है चंद्र पक्ष, मातृपक्ष, ये आपकी माता का पक्ष है, और दायां भाग है पितृपक्ष यानी आपके पिता का पक्ष है। तो बायां मातृपक्ष, दायां पितृपक्ष और बीच में है ईश्वरीय तत्व, ब्रह्म तत्व या आत्मपक्ष। बरोबर। तो ये 3 नाड़ियां हमने देखी। मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, जिस पर से कुंडली ऊपर चलेगी और शिव जी से मिलेगी, शक्ति शिव से मिलेगी। और बाईं तरफ है चंद्रमा की नाड़ी, ये भूतकाल की नाड़ी है। तो हमारा भूतकाल जो है, जिन बालकों का जन्म रात्रि काल में होता है चंद्र पक्ष में, वो बालक शांत प्रकृति के होते हैं और हमेशा भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। वो हमेशा चिंता मग्न रहते हैं और जो असफलताएं मिलती हैं उन पर वो प्रतिदिन संलाप विलाप और आलाप करते हैं। हे भगवान, हम अच्छे अंक ले आते अगर हमने तैयारी कर ली होती। हे भगवान, हमने ये कर लिया होता तो ये मिल जाता। तो वो हमेशा पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते। और दाईं तरफ के जो बालक हैं जिनका जन्म रात्रि दिवस में हुआ है सूर्य पक्ष में, उनके राइट हैंड में चैतन्य की धारा तेज आएगी। और ऐसे बालक क्या करते हैं, वो दूसरों पर हमला करते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, अत्यधिक सक्रिय होते हैं और न तो खुद चैन से बैठते हैं न किसी को चैन से बैठने देते। तो हमें क्या करना है, हमें चंद्र और सूर्य दोनों में बराबर ऊर्जा चाहिए। तो दोनों हाथ ऐसे कीजिए और चेक कीजिए कि आपके कौन से पक्ष में चैतन्य की मात्रा अधिक है। जो चैतन्य क्या चीज़ है, इस फोटो में से जो ब्रह्म शक्ति की तरंगें आएंगी वो हाथ आपके हाथों की उंगलियों पर महसूस होंगी। लेकिन उसके लिए आपको इस फोटो से विनती करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार में इस चित्र में सारे देवता समाहित हो गए हैं। बाजू वाले मंदिर में, उस मंदिर में, इस मंदिर में इनको हनुमान जी चाहिए, इनको गणेश जी, इनको दुर्गा, इनको शिव जी, इनको राम, इनको कृष्ण। जो स्वर्ग से जितने देवता उतरे सनातन धर्म में 33 करोड़, वो 33 करोड़ इसके भीतर आ गए। कैसे आए, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, जो पैगंबर आए भारत से बाहर, जो पैगंबर आए, जो इस्लाम को लेके आए, ईसाइयत को लेके आए, वो पैगंबर भी इस फोटो में आ गए। ये आदि शक्ति आ गई जिसने संसार बनाया, जिसने सारे देवलोक की रचना की और मृत्युलोक की रचना की। अब ये मृत्युलोक में धरती पर आ गई स्वर्ग से नीचे उतर के, लेकिन पहचान नहीं पाए क्योंकि मनुष्य जैसी दिख रही थी। अब ये द्वारका के पास छावला गांव में, अजबगढ़ के पास
निर्मल धाम में इनकी समाधि है। इनका पार्थिव शरीर निर्मल धाम पे है। अगर किसी को भगवान देखने हैं तो निर्मल धाम जाओ, देखो। ये हमारे पास में जो मैम खड़ी है, जो नागपुर से आई है, श्री माता जी नागपुर से। बहुत बड़ी बात है। ये एक गुरु ब्राह्मण विद्यालय देखने आए, आगे राजस्थान जाएंगी और राजस्थान में सहयोग को फैलाएंगी। ओके, जैसे ये विद्यालय कुंडली जाग गई, कुंडली जागने के बाद आपको उसे प्रतिदिन जगाए रखना है। आपने आज भोजन किया तो कल सुबह फिर भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि भूख लगाएगी। ऐसे ही आत्मा जगा दी गई, आत्मबोध के बाद फिर आत्मशोध की बारी आती है, क्योंकि हमारा शरीर 6 इंद्रियों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से, उनके अवगुण कौन से हैं साहब? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या और आग्रह। इन 6 विकारों से 12 साल तक के बाद बालक उनके कब्जे में आ जाता है और बालक बीमार पड़ने लगता है। जितनी मर्जी दवाएं खिला लो, फिर भी मनुष्य स्वस्थ होके नहीं देता। पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े और जितने भी जीव जंतु हैं, इनको हमने आज तक चिकित्सालय में भर्ती होते नहीं देखा, इंजेक्शन लगवाते नहीं देखा। यही पशु पक्षी बीमार पड़ते हैं जो मनुष्य की संगति में रहते हैं। अगर आपने कुत्ता पालतू पाल लिया तो वो बीमार पड़ेगा। जंगली कुत्ता जो है ना, उसको कहीं भी चोट लगे, कुछ भी होगा तो अपने आप ईश्वर उसकी चिकित्सा कर देता है। अगर एक चिड़िया भी कहीं से टकरा गई, ओके, चील कब्बे में लड़ाई हो गई, घायल हो गए, तो ईश्वर अपने आप से उनकी रक्षा करता है और उनकी चिकित्सा करता है। अब ये जो शक्ति आई है, दिखती तो मानव जैसी है, लेकिन ये है दिव्य। दिव्य का मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु से ऊपर। ये दिखती मनुष्य जैसी है, लेकिन इसमें सारा ब्रह्मांड और सारा देवलोक समाहित हो गया। ये सिद्ध हो गया पूरे संसार में। लेकिन सिद्ध क्या, थोड़े से लोगों ने, हमने सिद्ध कर लिया तो हम आपको बताने आए। हमें कैसे पता चला? कोविड के काल में हमारी सांस भी रुक जाती, कोविड का वायरस हमारे भीतर चला गया, माता नहीं बचाया, क्योंकि डॉक्टर तो अपना सुई ले करके खून निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं आपके किडनी खराब है, कहीं कह रहे हैं लीवर खराब है। यहाँ पे इंजेक्शन लगा के छेद कर दिया, प्लाज्मा थेरेपी। और उस कोरोना काल में रक्तदान के लिए कोई बंदे नहीं मिले।